The monthly salary of a person was 75,000. He used to spend on family expenses E, taxes T, charity C, and rest were his saving. E was 60% of income, T was 20% of E, and C was 50% of T. When his salary got raised by 40%, he maintained the percentage level of E, but T became 30% of E and C became 20% of E. The ratio of saving of his earlier salary to that of his परसेंटेज प्रेजेंट सैलरी। ओके, दोनों की सेविंग का रेशियो निकालना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पहले देखो, हमने इनकम को 100 मान लिया पूरी, तो ई जो है 60% है, ये 60 हो जाएगा। उसके बाद टी जो है 20% है ई का, मतलब 20 का 1/5 12। चैरिटी जो है वो 15% है टी की, तो 10% हो गया 1.2 और 5% हो गया 6.6, तो 1.8। सेविंग कितनी बची? सेविंग बची 72 73.4, मतलब 26.2। उसके बाद सैलरी 40% बढ़ गई, मतलब 140 हो गई। अब क्या कह रहा है कि परसेंटेज लेवल ऑफ ई, मतलब 60% पहले था, अब भी 60% है, तो 60% करेंगे 14 84 हो गया। टी जो है 30% हो गया, 30% हो गया, 3 चौक 12, 3 और 24 1 25, 25.2। ठीक है, परसेंटेज तो निकाल ही लोगे ना, 30% कितना आएगा ये। उसके बाद सी जो हो गया है वो हो गया है 20% ऑफ सी, तो इसका 20% ऑफ टी, तो 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 25.0, 5 को 20। अब यहाँ पे सेविंग कितनी हो गई है, और ऑल ये हो गया है 24.5 5 10 4 14 8 1 9 2 11 114। टोटल कितना है 140। 140 से जाएगा 10 से जाएगा 4, तो 6 बचेगा। 9 से जो जाएगा 2, 76 हो जाएगा। उसके बाद 9 से जाएगा 4, तो बच जाएगा 6, और 3 से जाएगा 2। ठीक है, यही तो होगा। 9 से 4 गए, 9 से 4 गए 5, 9 से 4 गए 5। ठीक है, अब पहले की सेविंग 26.2 थी, और अब हो गई है 25.76। और यही पूछा है दोनों का रेशियो। दोनों का रेशियो अगर करते हैं 26, तो ये 2 0 हो जाएगा, हटाएंगे यहाँ से दशमलव, तो 25 और 76। इसको 4 से कट जाएगा, 4 5 20, 4 1 4, 4 में 36। ओके, तो 4 6 24 और 2 आ गया, 4 5 20, 4 5 20, 4 6 24, 4 चौक 16, 4 चौक 16। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ये एक लैंग्वेज बेस्ड परसेंटेज का क्वेश्चन था।